Assalamualaikum 7th class, hope you all are fine. In this video, I am going to discuss your paper pattern. So, prepare your exam according to this paper pattern, okay? You will have 100 marks paper. See, आपके साथ paper pattern जो है वो share किया गया है. Keep in view the units in your textbook. Answer the given questions. जिसमें क्वेश्चन 1 जो है वोकैबुलरी और ग्रामर स्किल्स के पोर्शन में से है और ये 30 मार्क्स का आपका पोर्शन होगा. स्टूडेंट्स, आपके हर यूनिट के एंड पे एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में वोकैबुलरी नाम का एक पोर्शन है और यूज ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन है, यानी ग्रामर से रिलेटेड एक पोर्शन है. अपनी बुक्स को भी अपने सामने रखें और इस पेपर पैटर्न को भी अपने सामने रखें. उसमें से देखें किस तरह से क्वेश्चन आएगा. ए, वोकैबुलरी वर्ड्स मीनिंग्स, उर्दू इंग्लिश वोकैबुलरी, यानी आपको वर्ड्स मीनिंग्स का एक क्वेश्चन आएगा. आपने इंग्लिश में भी मीनिंग्स लिखने हैं और उर्दू में भी. उर्दू में जो आपके उर्दू के एसओएस में मौजूद हैं वर्ड्स, आपने वो भी याद करने हैं. आपको मालूम है कि वो भी आपके इंग्लिश के पेपर में आते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी स्किल्स, यानी कि आपको डिक्शनरी यूज करना आनी चाहिए. डिक्शनरी में आप वर्ड्स मीनिंग कैसे सर्च करते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के जरिए, और फिर उनके सिलेबल के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था. सिलेबल्स का भी थोड़ा सा देख लीजिएगा. फिर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इससे रिलेटेड भी एक आपको क्वेश्चन आ सकता है. आपकी बुक में तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली लिखें, तो आपने कैसे करना है. जैसे मैंने आपको डिक्शनरी के यूज में बताया था कि ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपको वर्ड्स गिवन होंगे उनमें सबसे पहले आपने देखना है कि ए से कौन सा वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है. अगर ए से नहीं हो रहा तो फिर आपने बी से देखना है. अगर बी से नहीं तो सी. अगर सी से स्टार्ट हो रहे हैं और 2-3 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर आपने देखना है कि सी से वो वर्ड जिसमें सी के बाद ए आ रहा हो, फिर वो सबसे पहले लिखेंगे. फिर सी से दूसरा वर्ड वो स्टार्ट लिखेंगे जिसमें सी के बाद बी हो, बी नहीं तो सी, डी हो, ई हो. मतलब इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने फर्स्ट लेटर में भी देखना है वर्ड के. अगर फर्स्ट लेटर सेम है यानी 3 वर्ड सी से है तो फिर सेकंड लेटर में आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है कि सेकंड लेटर में सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता है. वो लिखने के बाद फिर आपने देखना है थर्ड लेटर में कौन सा है. इस तरह से आपने बाकी वर्ड्स को भी चेक करना है. ये है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारे पास है अनस्क्रैम्बल लेटर्स. अनस्क्रैम्बल लेटर्स, इसका मतलब ये भी है कि आपको कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, लेटर्स का जंबल यानी ग्रुप गिवन होगा जिसमें से आपने लेटर्स को अरेंज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा. या फिर दूसरा आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसा कि आपकी बुक में भी है कि आपके पास पूरी एक लाइन गिवन है, ठीक है, और उसके वर्ड्स जो हैं वो अरेंज्ड नहीं है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो आपने उनको अरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में लिखना था. ये आपकी एक्सरसाइज में भी है. तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है और अल्फाबेट्स की सूरत में जैसे मैंने पहले बताया उस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है. ये वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश, उर्दू, डिक्शनरी यूज और अनस्क्रैम्बल लेटर्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, ये क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स का होगा. फिर उसके बाद उसका बी पार्ट है. आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर उस शीट के ऊपर ही जगह गिवन है तो वहां पे आप करेंगे. पेंसिल यूज नहीं करेंगे, कोई रिमूवर, कोई व्हाइटनर यूज नहीं करेंगे. एक ही दफा छोटे फॉन्ट में, बहुत बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग नहीं करनी, स्मॉल हैंड राइटिंग, स्मॉल फॉन्ट में आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव जिसकी स्पेस वहीं पे गिवन है, ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स उस शीट के ऊपर अटेम्प्ट करें वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन और कुछ जो है वो शीट पे, आंसर शीट पे. ऐसा नहीं करना. सबने सेम ही पैटर्न को फॉलो करना है. जहां स्पेस गिवन है आप उस क्वेश्चन को वहीं पे अटेम्प्ट करेंगे. अगर स्पेस नहीं है, कम है, तो फिर आप टीचर के साथ डिस्कस करेंगे जो ड्यूटी टीचर होंगी. बहुत नीटली अटेम्प्ट करना है. स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है आपने, और पेंसिल के साथ नहीं, पेन के साथ. बी ग्रामर स्किल्स पे आ जाएं. 20 मार्क्स का ये पोर्शन होगा. आपने इसी सीक्वेंस से दोबारा रिवीजन करनी है पेपर के लिए जिस सीक्वेंस से ये पैटर्न है. अब देखें, जो ग्रामर स्किल्स हैं आपके हर यूनिट के लास्ट में यूज ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन मेंशन है, ठीक है. यूज ऑफ लैंग्वेज का जो पोर्शन है, जितने भी यूनिट्स के एंड पे ये पोर्शन है जिसमें ग्रामर है
वो सारा आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आपको सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाई हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। उससे हट के भी आपको एक्टिविटीज दी जा सकती हैं, बुक के अंदर से भी दी जा सकती हैं और बुक से बाहर से भी आपका जस्ट कंसेप्ट चेक करने के लिए दी जा सकती हैं। यानी इस बी पोर्शन में जो 20 मार्क्स का है, जितना भी ग्रामर का पोर्शन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है बुक के एंड पे, जैसे कि फर्स्ट लेसन में यूज ऑफ लैंग्वेज में एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव का टॉपिक दिया गया है, एडजेक्टिव को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। उससे नेक्स्ट यूनिट में यूज ऑफ लैंग्वेज में आपको फिगर ऑफ स्पीच गिवन है, उसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यानी कि हर यूनिट के जो एंड पे एक्सरसाइज है उसमें यूज ऑफ लैंग्वेज में जितना भी ग्रामर का पोर्शन है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। डायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट भी आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आपको दिया जा सकता है। इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपने चीजों को रटना नहीं है। अब आप क्वेश्चन 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन 1 तो आपका उसी के ऊपर फिल करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे देखें, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। इसमें आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत काउंट होगी। आपने पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल करना है। इस दफा मैं उसके मार्क्स भी डिडक्ट करूंगी अगर आपने एक क्वेश्चन के बीच में दूसरा क्वेश्चन या दूसरा पार्ट अटेम्प्ट किया है तो मैं आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अपने बहुत ध्यान से जिस सीक्वेंस से आपको पेपर दिया गया है उसी सीक्वेंस से आप करेंगे। A part, recall your lesson and answer the given questions by completing the sentences। इसमें आपके जितने भी यूनिट्स हैं आपके SOS में, जितने आपने पढ़े उसमें से क्वेश्चंस गिवन होंगे। 10 मार्क्स का ये पोर्शन होगा, हो सकता है चॉइस भी हो। तो आपने जितने भी यूनिट्स किए उसकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो सेक्शन बी है 7th का, उन्होंने जो लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं, बजाय इसके कि आप उन लॉन्ग क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करें, आपने शॉर्ट क्वेश्चन जितने आसानी से आपको याद हो सकते हैं आपने वो पहले करने हैं। अगर लॉन्ग आपको नहीं हो रहे तो आपने उनको छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने ये तो आपका बुक में से था। उसके बाद जो बी है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, एक तो आपकी सीन होगी यानी आपके यूनिट्स में से एक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज गिवन होगा जिसमें 2-3 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। उस पैसेज को आपने केयरफुली रीड आउट करना है, उसमें चीजों को अंडरस्टैंड करना है। फिर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगेन आपने उस पैसेज को रीड करना है और उसमें से आंसर्स जो है, कुछ के आंसर्स आपने अपनी वर्डिंग में लिखने होते हैं, ठीक है, कुछ के डायरेक्ट उसमें से मिल जाएंगे। तो आपने बहुत ध्यान से जिस सीक्वेंस से आपको क्वेश्चंस गिवन है उसी सीक्वेंस से आपने करने हैं। पार्ट ए आप कर रहे हैं तो मार्कर के साथ आप बोल्ड करके पार्ट ए मेंशन करेंगे और पार्ट ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, यानी पार्ट ए का हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है ताकि पता चले कि एक क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपने 5 क्वेश्चन एक लाइन के गैप से अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। फिर जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का है वो भी आपने हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ना है। आपने पार्ट बी मेंशन करना है। पैसेज को शीट के ऊपर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपने पार्ट बी मेंशन करना है और उसके क्वेश्चंस लिखकर, आंसर लिखकर एक लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन 3, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आपको पता है कि अनसीन आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं। कोई भी अनसीन आपको टॉपिक गिवन होगा उस पर आपने लिखना है। आपने लेटर किया है, लेटर राइटिंग आपने राइटिंग स्किल में सीखी है। डायलॉग राइटिंग आपने राइटिंग स्किल में सीखा है। रिपोर्ट राइटिंग भी आपने की हुई है। ये सारी चीजें आपके राइटिंग स्किल में आती हैं। लेकिन यहाँ पे आप पेपर पैटर्न देखें, पेपर पैटर्न में जो आपको राइटिंग स्किल्स में से एक्टिविटीज दी जाएंगी वो है ए, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पहले आपको पिक्चर स्टोरी गिवन होती थी, उस पे आपने स्टोरी और माइंड में बनाना होता था, लेकिन ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को, इस दफा उस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको मैंने पिक्चर स्टोरी और पिक्चर डिस्क्रिप्शन दोनों के बारे में क्लास में बताया था। क्वेश्चन आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन के बारे में आएगा जिसके पैटर्न में मेंशन है। आपने स्टोरी नहीं लिखनी, पिक्चर को डिस्क्राइब करना होगा। पिक्चर को ध्यान से देखना है, जो कुछ भी आपको उस पिक्चर में फील हो रहा होगा कि ये पिक्चर क्या शो कर रही है वो आपने डिस्क्राइब करना है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट में उस पिक्चर से रिलेटेड जितनी चीजें पूछी जा रही होंगी वो आपने लिखनी है उससे।
एक बार फिर से बता रही हूँ, ये क्वेश्चन पिक्चर डिस्क्रिप्शन के बारे में आएगा, पिक्चर स्टोरी पे नहीं आएगा। पैटर्न को बहुत ज्यादा आपने पैटर्न पे फोकस करना है। कोई सी भी पिक्चर आपको गिवन होगी, ठीक है। अब हमारे पास इसी का बी पार्ट होगा, क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड ऑन द थीम कवर्ड इन द सिलेबस ऑफ देम। आपके जो 4 यूनिट्स हैं उनका जो थीम है उससे रिलेटेड आपको, जैसा कि आपने एक लेटर किया था, ठीक है, आपके चैप्टर के थीम से रिलेटेड लेटर, एंड पे लेटर भी गिवन है, रिपोर्ट राइटिंग भी गिवन है, डायलॉग भी गिवन है, ठीक है। ये भी आपका अनसीन होगा लेकिन थीम से रिलेटेड होगा। जितने भी आपने थीम्स किए हुए हैं, जैसा कि यूनिट 3 ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्टेशन का थीम है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका लेटर भी है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जैसा कि आपके लास्ट टाइम पेपर में भी आया था कि आपका रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक था, वही टॉपिक आपको लेटर के लिए आ गया था। तो इस तरह से आपको चेंज करके दिया जा सकता है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इस बी क्वेश्चन में आपको लेटर भी आ सकता है, आपको डायलॉग भी आ सकता है, आपको रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है। अनसीन होगी लेकिन थीम से रिलेटेड होगी। ओके, नेक्स्ट फिर हमारे पास ओरल है, 25 मार्क्स का ओरल है। आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि थोड़ी सी तैयारी के साथ आप जो है ये 20 के 25 मार्क्स फुल आसानी से ले सकते हैं, जिसमें 5 मार्क्स की आपकी लिसनिंग होगी, स्पीकिंग होगी आपकी। स्पीकिंग में कोई भी टॉपिक गिवन होगा जिस पे आपने डिस्कशन करनी होगी, अनसीन भी हो सकता है, थीम से रिलेटेड भी हो सकता है। फिर है हमारे पास एक्सटेम्परी, इसमें किसी भी हवाले से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसा कि सिलेबस आपके पास मौजूद है ओरल का। ओरल में देखें, ओरल में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रीडिंग, आपके चैप्टर्स में से किसी भी पैराग्राफ की रीडिंग आपसे सुनी जा सकती है, 4 मार्क्स का ये होगा। डिक्टेशन, आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यूनिट्स के अंदर, उसमें से डिक्टेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। ये था हमारा पेपर पैटर्न। इसी सीक्वेंस से इसके अकॉर्डिंगली आपने दोबारा से रिवीजन करनी है और पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेपर का जो पार्ट भी आप लिख रहे हैं वो विजिबल हो, क्लियर हो, चेकर के लिए आसान हो चेक करना। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट एक पेज पे है, दूसरा पार्ट जो है वो लास्ट पेज पे है, ऐसे आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।